साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। बाबा कहते हैं, इस ग्रंथ में लिखा है कलयुग के लिए, बाबा हम अज्ञानी है, तो उसमें लिखते हैं, न लगे आमा ज्ञान कथा, न लगे आमा ज्ञान कथा, पुरे हाय कची साईचा गाथा, कितीही पापे, कितीही पापे असोत माथा, तरी हा त्राता या जगी, साईराम 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 राम राम। न लगे आमा ध्यान कथा, हमें ये ज्ञान कथा की जरूरत नहीं है, पूरे हा एक की साई सा गाथा, बाबा का केवल ये एक ग्रंथ ही काफी है। कितनी ही पापे असोत माथा, हमारे सर पे न जाने कितनी बड़ी पापों की गठरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पापों किए होंगे तो भी तरी हाथ राथा या जगी, हमारे आज से भूतकाल में जो भी पाप हुए उस पापों का निराकरण करके, कम करके हमें दिशा देने की ताकत रखता है, हमें तारने वाला ये ग्रंथ है। और ये बाबा का वचन 37वें अध्याय में 94 नंबर की लाइन में आता है। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस ग्रंथ को आज से अपनाने की बात करते हैं। मेरे साथ गाइए, साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। देखिए साई सच्चरित्र में बड़ी सीधी सीधी बातें रखी है। दोस्तों दुनिया में अभी हाल ही में कोरोना नाम की बीमारी आई थी। उस बीमारी का अंदाज क्या था आपने सबने देख लिया है, और हम बाबा को शुक्रिया अदा करते, बाबा इतने बड़े बीमारी में आपने हमें साबुत रखा, हमारा जीवन बचा के रखा, संरक्षित रखा, हमारे परिवार को बचा के रखा। बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों ऐसी अनेकों बीमारी आती है, इंसान खोज करता है, उसकी वैक्सीन भी निकाल लेता है, निकालता है, आपने भी ली होगी, मैंने भी ली। पर दोस्तों एक बीमारी ऐसी कि जिसकी वैक्सीन दुनिया में कोई इंसान नहीं निकाल पाया। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है? और वही बीमारी है जो इंसान के दुख का, दर्द का कारण बनता है। वो इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक, बड़े बड़े को वो इन्फेक्शन जब हो जाता है, होता ही है, तो उसका नाश पतन होता ही है। उस इन्फेक्शन को कहते हैं अहंकार, अहम। दोस्तों एक बात तो, ये अहम तो एक छोटा सा इन्फेक्शन है, पर बाबा के सच्चरित्र में वो बात है। बाबा का सच्चरित्र का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट वैक्सीन है। जो मन, आत्मा, बुद्धि की जितनी सारी बीमारियां हैं, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारा इन्फेक्शन निकालने की ताकत इस ग्रंथ में, ये बहुत बढ़िया वैक्सीन है। दूसरी बात दोस्तों, ये हर बीमारी का बेस्ट मेडिसिन भी है, और किसी बेजानों में भी डाले जान। कोई आदमी हार गया है, थक गया है संघर्ष करते करते, तो ये वो विटामिन है
कि किसी भी हारे इंसान को खड़ा कर देता है। इसीलिए तो लोग दुख दर्द हार कर आखिरी बाबा के दरबार में आते हैं और खड़े होकर जिंदगी सवार लेते हैं। यही मल्टीपर्पज सारी चीज इस ग्रंथ में है। देखिए, बाबा कहते हैं अगर जीवन में अगर तुम्हें खुशी पाना है, तरक्की करना है, जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को सुधारना है, सफल करना है, तो एक बात ध्यान में रखना। बाबा ने साई सच्चरित्र के ग्रंथ के 3 अध्याय में और उसके 182 नंबर के लाइन में हमें सटीक मैसेज दिया है। बड़ी सरल बात बताइए, अगर तुम चाहते हो जीवन को सफल बनाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं मूल ग्रंथ की मराठी लाइन सुनाता हूं। न लगे व्रत उद्यापन, न लगे उपवास शरीर शोषण। हमें कोई व्रत उद्यापन की जरूरत नहीं है, ना उपवास करके हमारे शरीर का शोषण करने की, कमजोर करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चरित्र में लिखा है। और लिखा है, न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक पुरे। ना ही तीर्थ यात्रा पर्यटन करना जरूरी है, मतलब व्रत उद्यापन की जरूरत नहीं, उपवास भी करने की जरूरत नहीं। अरे तीर्थ यात्रा पर्यटन भी नहीं किया तो चलेगा, पर एक काम करो, क्या? न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक पुरे। साई राम राम राम, साई राम, साई राम, साई राम। बाबा कहते हैं केवल साई सच्चरित्र का श्रवण करो। अभी श्रवण कैसे किया जाता है? जब कोई साई भक्त पढ़ता है और वो उसकी बात बताता है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। कभी साई लीला पे कथा आती है, वो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है बाबा का, भक्त भी जो कहता है ना, अपने जीवन की सच्चाई बताता है, अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ये भी साई कथा ही है। ये बातें जब हम ध्यान से सुनेंगे तो ये श्रवण भक्ति। और हमारे शास्त्रों में लिखा है नवविधा भक्ति, उसकी पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, सुनना चाहिए। अब मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा इंफेक्शन है अहंकार, और दो ही बातें हैं, एक अहम और वहम, जो दुखों की जड़ है। अहंकार हो जाए तो आपको पता है रावण की क्या हालत हुई। और वहम, ये तो हम देखते हैं, मेरे लड़के, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पावर, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरे जैसा कोई नहीं। कोरोना आया तो पता चल गया कोई किसी का नहीं है। पिता को जब इन्फेक्शन हो गया, अकेला, 4 नहीं 5 भी बच्चे हो गए तो कोई पास में नहीं आया, सारे दूर से, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। दोस्तों, परिस्थिति समझा देती है। और ये वहम तोड़ने के लिए और अहम कम करने के लिए साई सच्चरित्र है। बाबा कहते हैं अहंकार का इन्फेक्शन इस ग्रंथ से कम हो सकता है। कैसे? बाबा ने ये बात अपने ग्रंथ में 3 अध्याय में 47 नंबर के लाइन में लिख के रखी है। इस ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? धन्य धन्य या संत कथा, श्रवण द्वारे अंतरिगता। इस संत की जो कथाएं हैं, जब श्रवण करते हैं और ये कानों से हमारे हृदय में, अंतःकरण में,
दिल में उतरती है तो क्या होता है? धन्य धन्य या संत कथा श्रवण द्वारे अंतरिगता बाहिर निघे देहाभिमान बाहिर निघे देहाभिमानता द्वंद्व वार्ता नौरे जी साई राम साई राम साई राम साई राम। जब हम बाबा की बातें बाबा की कथा सुनते हैं, कान से दिल में अंतःकरण में हृदय में जब उतरती है और हमारे दिल में छा जाती है तो हमारे अंदर की तो पहले वो जो देह का अभिमान है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं यो हूँ त्यो हूँ, वो अपने आप निकल जाता है। और कोई किंतु परंतु द्वंद्व वार्ता न उरे जी, कोई द्वंद्व नहीं रहता है। याद रखना, बाबा के पास में करोड़ों की भीड़ इसीलिए रहती है कि बाबा के दिए हुए वचन ना बाबा जब थे तब भी झूठे साबित हुए, ना आज। कलयुग में हर इंसान स्वार्थी है, पर इंसान तभी आता है जब स्वार्थ पूरा होता है। और शिरडी में लाखों की भीड़ आती है, क्योंकि जो भी दिल में मन्नत लेके आता है उसकी मन्नत बाबा पूरी कर देते हैं। इसलिए करोड़ों के लोग आते हैं, करोड़ों का दान आता है, सब भौचक्य है। ये कैसा हो रहा है? तो बाबा की शक्ति इस ग्रंथ के माध्यम से काम कर रही है। अब आप कहेंगे ये चरित्र साई सच्चरित्र श्रवण से क्या होता है? बाबा कहते क्या नहीं होता। दोस्तों, साई सच्चरित्र के 17वें अध्याय में 108 नंबर की लाइन ओवी है, उसमें लिखा है तुम्हारा पाप है ना, उसका भी अंत हो जाएगा। अकाली मौत काल भी आ जाए तो भी उसको रोकने की क्षमता इस ग्रंथ में है, पर इससे जुड़ते आना चाहिए। और किसी भी कितनी भी मायूसी हो, जब कोई इस ग्रंथ को पढ़ता है, इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसके अंदर में एक आनंद की लहर चलती है, डिप्रेशन भाग जाता है, आनंद ही आनंद होता है। इस सुनने वाले को ये सारी चीजें मिलती है। और ये ग्रंथ में लिखी है, बाबा ने अपनी शक्ति से हेमाड़ पंथ के माध्यम से लिखवा ली है। इसका मतलब यही है कि ये सत्य वचन है और बाबा के वचन कभी झूठ नहीं होते हैं। इसलिए इसमें लिखा है, क्या लिखा है? धन्य धन्य या संत कथा श्रवण द्वारे अंतरिगता बाहिर नीघे देहाभिमानता द्वंद्व वार्ता नौरे जी साई राम। नमन श्री साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र।